नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम ज्योतिष अमृत और आयुर्वेद अमृत में। मैं हूं दर्शकों आपके साथ ज्योति। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके ग्रहों से जुड़े, आपके नक्षत्रों से जुड़े और जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उन सभी का आपको समाधान देते हैं। और इसी के साथ ही जो आपके शारीरिक रोग हैं, जिस तरीके की परेशानियां आपको शारीरिक तौर पर हो रही है, चाहे मानसिक तौर पर हो रही है, चाहे कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपको परेशान कर रही है, और इसी के साथ ही कई सारे सवाल लोगों के मन में ऐसे होते हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं होता, तो इस लाइव प्रोग्राम के जरिए हम आपको उन सभी का जवाब देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे होते हैं, आप अपनी समस्याओं के साथ, अपनी समस्याओं को लेकर के इन नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो आज भी हम कई सारे विषय पर बात करेंगे, तो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दर्शकों जानवरों को लेकर के। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी हमारे साथ मौजूद है। चलिए आपसे बिना देर के आपको मिलवाते हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, जय माता की। माता जी, आज हम चाहते हैं कि हम जानवरों के विषय में बात करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सामान्यतया लोग इतनी तकलीफें जानवरों को देते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि क्या जानवरों का भी कोई संबंध ग्रहों से होता है? बिल्कुल, हर जानवर किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड होता है। जैसे बहुत सारे, आपने तकलीफ की बात करी है कि बहुत सारे लोग तकलीफ देते हैं। आज जैसे मैं शो करने आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा एक दो टेम्पो होते हैं ना, उनकी टक्कर हुई थी जो गिरे पड़े थे हाईवे के ऊपर। और बहुत सारी भैंसें, 10-15 मतलब बड़ी भैंसें थी कम, और बाकी छोटे बच्चे थे उनके। 10 से 15 जानवर एक ही टेम्पो में भरे हुए थे। अच्छा। और वो सारे जब पलटे होंगे तो सोचो किस तरीके से वो गिरे होंगे। भैंस शनि ग्रह के नाम की होती है ना। लोग दूध के लालच में उनको निचोड़ तो लेते हैं, बाद में काटने के लिए कसाईयों को दे देते, बेच देते हैं। इससे बहुत दुखी की बात है ये। मुझे भी आज ही पता चली ये बात, मुझे पहले पता नहीं थी। और मैं हैरान रह गई इस बात को सुन के कि पहले सारी उम्र उनका दूध पिया, जितना टाइम उन्होंने जो दूध दिया, और बाद में काटने के लिए कसाईयों को 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में बेचते हैं उनको। तो वो ऐसे गिरी पड़ी थी रोड पे, इंजर्ड, दुख, मतलब जख्म हो रहे थे उनके, और दुखी सारे बच्चे वो, है ना। और इंसानों के लिए तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ जाती है हाईवेज पे, है ना, कहीं भी रोड पे। क्या जानवरों में जान नहीं है? ये कितनी गलत बात। मैंने तो कंप्लेन भी करी उनकी कि ये कितना गलत है। तो जानवरों के ऊपर भी जो दुख आता है, जो तकलीफ आती है, वो इंसान के कर्मों के कारण ही आती है। इंसान किसी भी ग्रह को दुखी करता है तो ग्रह फिर इंसान को फिर भी सेफ रखते हैं, उसके आगे जानवर हैं। ग्रह जानवरों को तकलीफ दे देते हैं। बेसिकली नॉलेज, ये कारण ये है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है वो कौन से ग्रह से रिलेटेड क्या गलती कर रहे हैं, कौन से ग्रह को किस तरह से नाराज कर रहे हैं, फिर वो ग्रह किसी ना किसी रूप में उनको तकलीफ देता है। बिल्कुल। तो किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि हर कोई जानवर किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है, तो कैसे हम माने? जैसे अगर कुत्ते की बात करें तो किस ग्रह से संबंध रखता है? कुत्ता केतु ग्रह से होता है जी। केतु ग्रह को अगर खुश करना तो कुत्तों की सेवा करो। जो भी 12 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो केतु की कैटेगरी में आते हैं। केतु ग्रह के मतलब साक्षात वो जीव है, चाहे वो इंसान का बच्चा है, चाहे वो जानवर का बच्चा है, चाहे किसी का भी बच्चा है। बच्चा, स्पेशली बेटा, मेल, जो बेटा होता है, जानवरों में भी मेल और इंसानों में भी, तो वो केतु ग्रह की कैटेगरी में आता है। वैसे सारे ही बच्चे जितने हैं, 12 साल तक नाबालिग टेवा होता है इंसान का, नाबालिग होता है बच्चा। 12 साल तक की जितने भी बच्चे हैं वो सारे केतु ग्रह के उसमें आते हैं। जो इंसान केतु ग्रह से रिलेटेड, किसी भी ग्रह, मतलब केतु ग्रह से रिलेटेड कोई भी गलती करता है तो फिर वो बच्चों के ऊपर कष्ट आता है। कई बार इंसान सोचता है खुद कि मैंने तो कुछ गलती करी नहीं है, मेरे ऊपर कष्ट क्यों आया। बच्चे सोच लेते हैं कई बार कि मेरे किसी बच्चे की टांग टूट गई मान लो, तो बच्चे ने थोड़ी ना गलती करी है। माँ बाप से कोई गलती हुई है, केतु ग्रह को नाराज किया, तो फिर बच्चे के ऊपर कष्ट आया। बेसिकली दुखी कौन हुआ? माँ बाप। माँ बाप हुए। परेशान तो माँ बाप ही होंगे ना। बच्चा तो ठीक है, बेड पे पड़ा है टांग तोड़वा के, है ना, लेकिन दुखी कौन है? माँ बाप। तो माँ बाप अगर गलती करते हैं, कोई भी किसी ग्रह से, केतु ग्रह से रिलेटेड गलती करी, बृहस्पति से रिलेटेड गलती करी, या मंगल ग्रह से रिलेटेड गलती करी,
तो फिर वो केतु को डैमेज कर देते हैं। केतु ग्रह अपने आप में किसी को पनिश नहीं करता। जो बड़े ग्रह हैं, उनके लीडिंग ग्रह हैं, जो उनके बॉस ग्रह मान लो, उनके ऊपर के जो ग्रह हैं, उनके हेड या उनके गुरु हैं, गुरु बृहस्पति है उनका गुरु, तो वो ग्रह केतु के थ्रू इंसान को पनिशमेंट देते हैं कि अगर किसी इंसान ने गलती करी है तो केतु ग्रह नाराज होगा, केतु को ऑर्डर करेंगे वो, और केतु फिर आगे इंसान को दुख या तकलीफ उस ग्रह अपने से रिलेटेड तकलीफ देगा। बिल्कुल। तो जैसे गाय माता की हम बात करें, हम तो गौ माता के रूप में पूजते हैं, लेकिन अक्सर हमने लोगों को देखा है कि गौ माता का दूध पीने के बाद से उसके बाद से छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं, रोडों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या भुगतना पड़ता है? सबको ये आज जो दुनिया में इतनी तकलीफें हैं, हर दूसरे तीसरे घर में तलाक के केस चल रहे हैं, बिल्कुल, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं। वो कौन है? शुक्र ग्रह। गाय कौन से ग्रह के नाम की है? शुक्र ग्रह के नाम की। जैसे हमने केतु के बारे में बात करी कि केतु ग्रह के कौन से जीव है, बच्चे या कुत्ते, है ना। तो इसी तरह से बच्चों की और कुत्तों की सेवा करते हैं तो बच्चे सुखी होते हैं हमारे। ये तो आपने पुरानी कहावत भी आपके पेरेंट्स जानते होंगे शायद, या आपने सुनी कि नहीं, कि इंसान के ऊपर जो कष्ट आना होता है वो कुत्तों के ऊपर चला जाता है। जी, जी, ये तो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, सबने सुनी हुई है ना, सबने सुना हुआ। तो इसी तरह से गाय किस ग्रह के नाम की है? शुक्र ग्रह के नाम की। तो जब शुक्र ग्रह को हम पीड़ित करते हैं तो पति पत्नी के क्लेश पड़ते हैं, पैसे की आर्थिक तंगी आती है, और चमड़ी के रोग या कुछ भी, कोई भी तकलीफ आ सकती है इंसान को। शुक्र ग्रह को पीड़ित करते हैं तो गाय, अगर गाय कौन है? उसका मेन जानवर, शुक्र ग्रह का मेन जानवर कौन है? गाय। तो बहुत सारे लोग गाय को तकलीफ देते हैं, दूध पिया छोड़ दिया, दूध पिया छोड़ दिया। हमारे जानकार एक हैं, हमारे एरिया के ही हैं, वो लेडी क्या करती है कि कोई भी दूध देने वाली प्रेग्नेंट जो गाय होती है, जो बच्चा देने वाली होती है, उसको पकड़ लेते हैं वो, 4-5 महीने रखती हैं वो, और उसके बच्चे को भी बेचारे को दूध नहीं पिलाती, और फिर उसको छोड़ देती हैं दूध निचोड़ के। इस तरह की 8-10 गाय वहाँ पे घूमती रहती हैं। फिर मैं उनको पूछती हूँ कि आप इनको छोड़ क्यों देते हो? कि जब दोबारा प्रेग्नेंट होगी ना लोगों के चारे वारे खा के, फिर मैं बांध लूँगी इसको। बताइए, वो स्वार्थ हो गया एक। फिर सोचते हैं, अच्छा उसी लेडी का ऑपरेशन हुआ यूट्रस, और पता नहीं 2-2.5 लाख रुपए बोल रही थी लगे। इतना तो उसने गायों का दूध बेच बेच के कमाया भी नहीं होगा पैसा, जितना उसका ऑपरेशन पे लग गया। बिल्कुल। तो कुदरत है, नेचर है, वो रखती नहीं है किसी का। आप उसको अच्छा करो, वो अच्छा वापस देगी, आप बुरा कर रहे हो तो बुरा ही रिटर्न मिलेगा। गिव एंड टेक है दुनिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कई बार क्या करता है, इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, और वो सोचता है कि हम तो सेफ हैं, हमें तो भाई क्या हो रहा है। हाँ। तो इसी के साथ ही माता जी आपसे जानना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि कई सारे युवा ऐसे होते हैं जो नौकरी के चक्कर में भटकते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, और लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो क्या ये भी यहाँ से कुछ रिलेट करता है कि कभी उन्होंने कोई जानवर को हानि पहुंचाई हो, या उन्होंने पहुंचाई, या उनके माँ बाप ने पहुंचाई है कोई? वो तो है ही। जब भी किसी को नौकरी नहीं मिल रही, मान लो, पहले सबसे पहले तो कुंडली दिखानी चाहिए। अब लोग कुंडलियों के बारे में सीरियस नहीं है। आज के टाइम में भी, मैं 12-13 साल से प्रोग्राम कर रही हूँ, आज के टाइम में भी मैं नोटिस करती हूँ कि लोग अलर्ट नहीं है उसके बारे में, जागरूक नहीं है। लोग ज्योतिष को एक मजाक की बात समझते हैं कि हाँ जी देखो जरा मेरी कुंडली देखो क्या है। इससे माई प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल काम करती हूँ, मैं पैसे लेती हूँ, काम करती हूँ। मैं कोई बाबा गुरु तो हूँ नहीं कि किसी को भी आशीर्वाद दूंगी तो बंदा ठीक हो जाएगा। कल मेरे से कोई कुंडली दिखा रहा था, तो वो बोलने लगे कि जी उनकी कुंडली में ग्रह एक नेगेटिव है, जो पूजा पाठ करवाता है ग्रह। तो मैंने उनको बोला कि आप 1.25 महीने तक पूजा पाठ नहीं कर सकते, मतलब कुंडली के हिसाब से, क्योंकि जन्म के टाइम का भी ग्रह नेगेटिव है और अभी भी नेगेटिव चल रहा था। तो वो ये बोल रहे थे कि मुझे नुकसान हो रहा बहुत ज़्यादा। मतलब एक बंदे की तनख्वाह है 1.25 लाख रुपए, और वो बोलता है कि मैं भीख मांगता फिर रहा हूँ। He said that, बरकत नहीं कि 1.25 लाख तनख्वाह होने के बाद भी वो इंसान भीख मांग रहा है। क्यों मांग रहा भीख? कोई तो कारण है उसका। तो फिर मैंने उनको बोला, वो बोलने लगे कि जी मुझे ये नहीं समझ आता है कि मेरे से गलत क्या हो रहा है। कई बार इंसान ऐसा सोचता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो गलत हो रहा होता है। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि मैं ना जी, मुझे किसी गुरु ने मंत्र दे रखा है, मैं मंत्र नहीं छोड़ सकता, वो तो गुरु नाराज हो जाएगा।
भी अगर आपका गुरु मंत्र ना करने से नाराज होता है, इट मीन्स ही हैज पावर्स, उसके पास पावर है ना, शक्ति है उसके पास, तो वो तो आशीर्वाद से ठीक कर देगा आपकी प्रॉब्लम। देन व्हाई ही इज नॉट डूइंग दैट? बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं कर रहा वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व? इतना बड़ा गुरु है आपका तो उसको तो करना चाहिए। हम मेरे जैसी साधारण सी औरत ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो आपका उसको भी करना चाहिए। बिल्कुल। ये तो वो बोलता है कि इसके बारे में बात नहीं कर सकता करनी भी नहीं चाहिए इसके बारे में बात, क्योंकि हर एक का अपना अपना कैटेगरी है। बट मेरा सवाल ये है कि लोग जो इन गलत फहमियों में पड़े हुए हैं, गलत फहमियाँ भी ऐसी हैं उनकी, उनको ऐसा लगता है कि बस किसी आदमी की फोटो लगा ली और उसके आगे ज्योत अगरबत्ती कर दी। भगवान भगवान है, परमात्मा परमात्मा है, देवी देवता देवी देवता, कोई उनका स्थान नहीं ले सकता। अगर कोई उनका स्थान लेता तो वो तो आशीर्वाद से ही सबकी बीमारियां ठीक कर देता। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ, सीधी सी तो बात क्यों नहीं ठीक कर रहे? अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास पावर है तो मैं रिजल्ट भी तो दूंगी ना लोगों को। लंबी लंबी छोड़ दो, लंबी लंबी बातें कर दो, उससे नहीं ठीक होंगे लोग। प्रैक्टिकली उनको ठीक करना पड़ेगा। आज के ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी दुनिया में दुख तकलीफ बीमारियां अनलिमिटेड भरी पड़ी हैं। बिल्कुल। तलाक के केस, कुंडलियां मिलवा मिलवा के शादियां करते हैं, फिर तलाक के केस क्यों हो रहे हैं? फिर क्यों हो रहे हैं? फिर क्यों विचार नहीं मिल रहे लोगों के? बिल्कुल। कोई मांगलिक है, ठीक है जी, मांगलिक का उपाय कर दिया आपने, फिर वो मांगलिक का खत्म क्यों नहीं हुआ दोष? क्यों अगला इंसान दुखी है? क्यों शादी करते ही जाते जाते रास्ते में एक्सीडेंट होके लोग मर जाते हैं, विधवा योग बन जाता है? क्यों? फिर लोग बच्चों को मनहूस बोल देते हैं, लड़के लड़की को, ये लड़की मनहूस है, ये लड़का मनहूस है। वो क्यों? ज्योतिष को लोगों ने मजाक समझा हुआ है, लोग कुंडलियां नहीं पूछते। अगर किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं लग रही, तो उसको सबसे पहले कुंडली दिखानी चाहिए कि जी मेरी कुंडली में क्या योग है, ऐसा क्या दोष है जिसके कारण मेरी नौकरी नहीं लग रही। फिर हम बताएंगे कि आपने इस जानवर को पीड़ित किया, आपने इस ग्रह को पीड़ित किया इस जानवर के थ्रू। मान लो किसी ने गाय का दूध निचोड़ के उसको छोड़ दिया या फेंक दिया, और वो दुखी होके तकलीफ में रह के और वो मर गई। किसी ने गाय के बछड़े को पैदा होते ही और उसको फेंक आए सड़क पे जाके कहीं। एक माँ अपने पेट में बच्चा रखती है और उसके पैदा होने पे आप उसके बच्चे को फेंक दोगे, तो कहाँ भुगतोगे, कहाँ श्राप लगेगा? नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा। पॉसिबल, क्योंकि माँ है वो भी। लगता है कभी आप देखो जानवरों को, गाय के बछड़े को या गायों को देखो, कितनी ममता होती है उनमें, है ना? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि माँ तो माँ है। माँ तो माँ होती है। कल ना मैं एक न्यूज देख रही थी, शेरनी की, उसने 3 बच्चे दिए, है ना, टीवी पे न्यूज आ रही थी। तो मैं सोच रही थी देखो ये एक माँ है, माँ है, हालांकि वो शेर के आगे कोई भी आता वो खा ही जाते हैं उसको ज्यादातर, तो वो अपने बच्चों को क्यों नहीं खा रही? बिकॉज शी इज अ मदर। वो एक माँ है, माँ के जरिए वो ममता प्यार कर रही थी, उनको चाट रही थी। तो माँ तो माँ होती है। अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, माँ का श्राप तो लगेगा। अगर किसी गाय के बच्चे को उठा के फेंक रहे हो, और कई भैंसें ऐसी हैं बेचारी, उनके बच्चे होते हैं, इनको पता है कि ये मेल है, उसको 1000-2000 रुपए में बेच के और वो तड़पती रहती है, फिर उसको इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालते हैं। फिर सोचते हैं कि फलाने की तो टांग टूट गई थी, उसके इतने पैसे लगे, उसका शुगर का वो दवाई का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का ऑपरेशन हुआ किसी चीज़ का, किसी का लीवर का ऑपरेशन, मतलब सो मैनी थिंग्स। किसी का घुटनों के दर्द का ऑपरेशन हुआ है, घुटने काम करने बंद कर देते, रिप्लेस करवा लिए। मतलब ऐसी ऐसी तो बीमारियां लोग बताते हैं। फिर अरे आप कारण ही पैदा मत करो। ज्योतिष सबसे पहले, हमारा प्रोग्राम ऐसा है जो कारण पे जाता है। बिल्कुल। इफ यू नो द रीजन, अगर आपको कारण पता है तो निवारण भी बहुत इजी है उसका। इजी है, लेकिन उस पे नहीं जाते लोग। बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर भटक जाते हैं, लोग सही इंसान के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जिसने जैसा किया वह जैसा बताया वैसा करने लगते हैं, तो इसलिए लोगों को सही से और ज्योतिष को सीरियसली नहीं लेते। बिल्कुल, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर कोई बता रहा है, समझा रहा है, तो कुछ सीखो तो सही। आधे घंटे के प्रोग्राम में या 1 घंटे के कम से कम कुछ तो मिलेगा आपको। सीखना नहीं है, बस ऐसे टाइम पास। हाँ जी, कुंडली बता दो क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला है हमारा, ऐसे बोल देते। सही बात है।
बिल्कुल। तो दर्शकों आपको बताना चाहेंगे, देखिए कई बार क्या होता है, तमाम तरीके की समस्याएं हमारे जीवन में होती है और हमें लगता है कि हम इन समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रहों का कनेक्शन होता है वो किसी जानवर से ज़रूर होता है। जैसे कि माता जी ने हमें बताया कि शनि ग्रह का भैंस से संबंध होता है, केतु का कुत्ते से संबंध होता है। तो आप सभी को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई समस्या आपकी है, आप बताना चाहते हैं, तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, संस्था के माध्यम से आप जरूर जान सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल पा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चला है, अब बात करेंगे आयुर्वेद पर। पेट में अगर जिसको कब्ज ज्यादा रहती है, खाने को 32 बार चबा के खाओ। यानी एक पीस को, एक बुर्की, एक निवाले को 32 बार चबा के खाओ, तो आपके पेट की काफी समस्याएं ठीक होंगी। खाना खाने के साथ पानी मत पियो। बहुत सारे लोग खाना खाने के साथ पानी पीते हैं, पानी नहीं पीना चाहिए। फिर जो भी कुछ खाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग खाते ही उनको अफारा हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं कई लोग, वो ना लो। खाने को हीट नहीं पचाना ना अंदर, तो आप उल्टा और ठंडा पेय पदार्थ कोई भी डाल के। कई सारे लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लो तो खाना पच जाएगा। और तो कैसे पच जाएगा? जठराग्नि ने पचाना हो तो उसको, आग को तो ठंडा कर दिया, तो कैसे पच जाएगा? वो तो तैरता रहेगा अंदर। अब कब वो जो कोल्ड ड्रिंक आपने पी है, आपने नहीं, मीन्स एनीबॉडी, ये जिसने भी पी है, वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत ठंडी पी ली, ठीक है, बर्फ जैसी, बर्फ खा ली, तो वो अंदर जाके ठंडा कर दिया जठराग्नि को। अब वो वापस सिरे से उसको गर्म करना शुरू करेगा। जैसे होता है ना, अंदर से भी हमें फीलिंग होती है कि बहुत हीट हो रही है अंदर, तो तभी हमारा खाना पचता है, फिर देन वी फील लाइट, हम बॉडी में लाइट फील करते हैं। तो अगर आपने उसको ठंडा ही कर दिया तो वो कैसे पचाएगा खाना? बिल्कुल। क्यों बोला जाता है? आपने देखा होगा एक डॉक्टर की बॉडी में और एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में बहुत फर्क होता है ना, बिकॉज उनको पता है कि मैं किस तरीके से खा रहा हूँ, ये क्या काम करेगा। आम आदमी बीमार क्यों है, उनको पता ही नहीं है, खाने का तरीका पता नहीं। तो बेसिकली जो बीमारियां हैं वो खाने से ही ज्यादा हुई हुई है। तो ये जड़ी बूटी है, जैसे ये जड़ी बूटियों के तौर पे ही मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम एक फॉर्मूला देते हैं जो कि कब्ज को ठीक करता है। 15 दिन का कोर्स होता है। हाँ। और उसी को कुछ लोग गर्म पानी से ले सकते हैं और कुछ लोग गर्म दूध से भी लेते हैं। गर्म दूध से, ये देसी घी वगैरह से बनी होती है दवाई, इसमें डालना पड़ता है हमें देसी घी, क्योंकि वो नहीं तो गर्मी करती है जड़ी बूटी। फिर ये जो दवाई है, जैसे ये जो सेकंड वाली, इसमें जैसे कई बुजुर्गों को या किसी को भी, जरूरी नहीं बुजुर्ग, आज के ज़माने में कोई एज लिमिट नहीं रहेगी किसी बीमारी की। शुगर की बीमारी 10-10 साल के बच्चों को होती है, यू नो। तो ये जो बीमारी है, ये जो दवाई है, ये होती है पेशाब किसी को बार बार आता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बुजुर्गों में ये समस्या बहुत देखने को मिलती है कि उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये काम आती है ये वाली दवाई। बिल्कुल। मतलब कितनी भी किसी को बार बार बहुत ज्यादा पेशाब आता हो, कि रात को जी 10 बार भी जाते हैं लोग, 15 बार भी जाते हैं, तो वो हम जो दवाई देते हैं, मतलब मान के चलो 2 दिन में ही काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। पहले दिन ही रिजल्ट आता है उसका, वैसे पहले दिन ही आता है, लेकिन फिर भी हम 2 दिन का टाइम देते हैं। 2 दिन में काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है उनको। मतलब चाहे जितने बारी मर्जी दिन में पेशाब जाते हो, जितने बारी मर्जी रात को जाते हो, बहुत ज्यादा वर्क करती है और कब्ज भी ठीक होती है इससे। फिर ये जो दवाई है, ये जैसे किसी का वजन बहुत ज्यादा हुआ है, वेट, और डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन क्रिया ठीक नहीं है उनकी, तो ये उसमें हेल्प करती है। फिर ये जो दवाई है, जैसे किसी के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, और लेडीज में मेनोपॉज की प्रॉब्लम, या फिर पीरियड्स ठीक नहीं आते, या लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा औरतों को, और नींद वगैरह नहीं आती, दर्द रहती है शरीर में। कईयों के ना शरीर में बिना बात के पेन, उनको लगता है कि बिना बात के दर्द है, बिना बात के नहीं होती है, कोई ना कोई तो कारण होता है उसका। तो दवाइयाँ खाने पे भी आराम नहीं आता, फिर उनको नशे की आदत लग जाती है कि जी मैं दवाई खा रही हूँ, मुझे नशा हो रहा है, अभी बाद में बात करूंगी, ऐसे बोल देते हैं लोग मेरे को। तो ये जो दवाई है उसमें काम आती है, औरतों की काफी सारी समस्याओं में सॉल्यूशन है इसका। बिल्कुल। फिर ये जो दवाई है, ये जैसे किसी को बहुत ज्यादा शुगर की बीमारी है, बहुत ज्यादा, मतलब वो इंसुलिन भी लेते हैं, और मतलब डिसअपॉइंट है इंसान, उनको ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी में शुगर की बीमारी ही ऐसी है जो इंसान को
होपलेस कर देती है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग होपलेस हुए हुए हैं। और क्या, खाने तो पीने में इतना सोचना पड़ता है, सोचना आधे पड़ता से है, ज्यादा चीजें प्रतिबंधित होती हैं। हाँ। तो लेकिन इस अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो हम ये दवाई देते हैं ये शुगर भी ठीक करती है, जोड़ों का दर्द भी ठीक करती है, पाचन क्रिया भी ठीक करती है, कैल्शियम की कमी भी ठीक करती है बॉडी में, बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करती है। जोड़ों में जैसे कड़क कड़क की भी आवाज आती हो ना, उसको भी ठीक करती है। कई बार उठने बैठने में घुटनों में उठने आवाज बैठने में आती है। तकलीफ होती है। तो ये यानी शुगर की दवाई, जो शुगर की दवाई है वो शुगर को तो ठीक करेगी करेगी, बिल्कुल। इसके अलावा आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक करेगी, घुटनों का दर्द ठीक करेगी, और पाचन क्रिया को ठीक करेगी, कैल्शियम की कमी ठीक करेगी, बहुत सारी यानी इलाज आ गए ना बीच में। तो बेसिकली जो आयुर्वेदिक फार्मूलाज है ना, जो इसके आयुर्वेद के हिसाब से, पहले ज्योतिष और आयुर्वेद को इकट्ठा मान के चलते थे सब लोग, लेकिन आजकल लोगों ने उसको मानना बंद कर रखा है। तो जब भी हम ये जड़ी बूटियां देते हैं, इसमें परहेज सबसे पहले क्या है कि जो मैं लोगों का नॉन वेज छुड़वा देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि ये जिंदा चीज है, आप मुर्दे के साथ नहीं खा सकते इसको, ठीक है ना, वो तो मुर्दा ही हो गया ना। वो बड़ी बात जो मुर्दा के साथ खाएंगे तो जिंदा कहाँ, वो भी मुर्दा ही हो जाएगी चीज, साइड इफेक्ट हो जाए, तो मैं नहीं देती हूँ। फिर इसी तरह से जो ये ऑयल्स हैं, जैसे इसमें अगर किसी को नशे की बहुत ज्यादा आदत लगी हुई है, नशा करता है इंसान, तो ये शनि ग्रह से रिलेटेड तेल है, उसके मंत्र से अभिमंत्रित है, जो कि लगाते ही काफी जल्दी इंसान नशे से मुंह मोड़ लेता है। उसको तो इसको कैसे प्रयोग करना होता है? इसको जैसे हाथों पे और नाखूनों पे लगाना होता है। नाखून केतु ग्रह के नाम के होते हैं, और दिमाग, सिर पे थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि दिमाग को भी कवर करना जरूरी होता है। तो सिर में लगाना और हाथों में और नाखूनों पे, इसी से काफी हद तक। और बहुत सारे लोग जैसे शराबी होके पड़े होते हैं, उनको कोई होश भी नहीं है, तो उनकी माँ या वाइफ या बहन कोई भी उनके सिर में अपने हाथों पे मल के और उसके सिर पे लगा सकते हैं। जब ये तेल लगाना शनि ग्रह से रिलेटेड तेल, तो दूसरा तो कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको साफ सिर में लगाना चाहिए, धोने के बाद सुखा के बालों को, उसके बाद आदमी या औरत कोई भी लगा सकता है, क्योंकि कई जगह तो आदमियों से ज्यादा नशे औरतें कर रही हैं। औरतें कर रही हैं, बिल्कुल सही बात आपने मैं तो खुद हैरान होती हूँ देख के, खुद औरतें बोल देती हैं कि जी मैं तो ये नशा कर रही हूँ, शराब पिए बिना मुझे तो नींद नहीं आती। बताओ, हम सड़कों पे ही निकलते हैं तो कई सारे देखते हैं लड़कियां सिगरेट पी रही होती हैं, सिगरेट पी रही होती हैं, बिल्कुल, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली हमारा जो इंडिया है ना, हमारा देश, मैं फॉरेन भी रही हूँ और अभी भी रहती हूँ, फॉरेन में जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज गंदी लगती है। हमारी लेडीज बाकी के जो वो करता कोई करे ना, लेकिन हमारे देश की औरतें अगर कहीं पी रही होती तो मुझे बुरा लगता है। सिगरेट स्पेशली बहुत गंदा, शराब तो दिखती नहीं है कि कोई पी रहा है, लेकिन सिगरेट तो बहुत ही गंदी लगती है। बिल्कुल माता जी, हम चाहेंगे कुछ और ये है क्योंकि हमारे पास कार्यक्रम में और फिर ये जो तेल है, ये जैसे है शुक्र ग्रह के नाम का तेल, कि जब पति पत्नी का क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें इस तेल को हाथों पे लगाना होता है, थोड़ा सा बाजुओं पे लगाना होता है, ताकि ये 5-6 घंटे तक इस पे पानी ना लगे। और थोड़ा सा चाहे तो सिर में भी लगा सकते हैं इसको, तो इससे पति पत्नी का क्लेश खत्म होता है। फिर ये जो तेल है, इससे घुटनों के दर्द में, जैसे जितना मर्जी किसी को घुटनों का दर्द हो रहा हो, वो ठीक होता है, पहले दिन ही आराम आता है। इसको लगाने का तरीका बहुत इजी है, पैरों में अच्छे से लगा के, टांगों की पिंडलियों पे लगा के, ग्रहों के हिसाब से बने हुई ये सारी चीजें। फिर ये जो तेल है, ये बालों को गिरने से रोकता है, ये वाला तेल। ये जैसे बालों में लगाएंगे, उसमें पहले दिन ही आराम आ जाता है, चाहे कितने भी बाल गिरते हो। फिर ये जो ऑयल है, ये भी बालों के जो रीग्रो करने के लिए, जैसे बाल गिर गए हैं बहुत सारे, गंजापन आ गया, तो इससे बालों की वृद्धि होती है और बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और लंबे भी होते हैं इससे। तो इस तरह से आयुर्वेद में बहुत ताकत है, पर फर्क ये है कि आयुर्वेद का जो दवाइयाँ हैं, उसमें सावधानियां बहुत ज्यादा होती हैं। लोग आयुर्वेद की गोलियां खाना लाइक करते हैं, हमारी दवाइयों में ज्यादा से ज्यादा हम ग्राइंड कर देते हैं, बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अदरवाइज आई लाइक होल। अब जैसे ये एक इसमें जो एक दवाई है, वो अगर हम बालों में भी लगाते हैं ना, उसका पेस्ट लगाते हैं, तो बाल हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ताकत आती है उससे। तो और बहुत सारी दवाइयां हैं, हर चीज के नाम की दवाई है, पर डिपेंड करता है कि कोई उसको मानता कैसे है।
अगर तो कोई परहेज करेगा तो फायदा होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं कि दवाइयों का ही रोल है कि दवाइयां ही ठीक कर दी, बस दवाई खा ली और सारी जिम्मेदारी दवाई की है। 50% इंसान की, मरीज की जिम्मेदारी है, 50% दवाइयों की जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं माता जी, खाना तो कुछ भी खा लेते हैं, फिर बोलते हैं हम तो दवाई खा रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, दर्शकों को बताना उसमें भी दोष दवाइयों का ही निकालना है। बिल्कुल, दोष डॉक्टरों का ही निकालना है, खुद का नहीं पता क्या है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। बिल्कुल माता जी, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, कैसे जानवरों का ग्रहों से कनेक्शन होता है, कैसे हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप बताएं ताकि वो अपने जीवन को सुखी बना सके, आयुर्वेद के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से। बिल्कुल, आप लोगों को सबसे पहले तो हम जैसे ज्योतिष के बारे में बताते हैं, सबसे पहले तो अपनी कुंडलियाँ दिखाओ, और ज्योतिष को एक मजाक के तौर पे मत लो, आप उसको सीरियसली लो। ज्योतिष का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत ज़्यादा काम करता है। आप लोग उसको मजाक के तौर पे लेते हो, ये गलत बात है। उसको सीखो, बहुत सारी किताबें मिलती हैं मार्केट में। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या ऐसी जिसका कहीं आपको समाधान नज़र नहीं आ रहा, तो आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाएं। और अगर कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कहीं कोई इलाज ही संभव नहीं है, तो फिर आप सबसे पहले तो नॉनवेज खाना बंद करें, मीट मांस खाना बंद करें, शराब पीनी बंद करें। वैसे तो शराबी शराब पीनी बंद करता है नहीं अपनी मर्जी से, नॉनवेज भी आप लोग नहीं करते बंद। आप यही सोचो, किसी जीव की हत्या करके आप उसको खा रहे हो, सबसे पहले तो आपके ग्रह खराब हो रहे हैं, फिर आपके ग्रहों के खराब होने से ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं, फिर आपका बीमारियों पे पैसा लग रहा है, इतने आप दुख तकलीफ। एक बात बताओ, कहीं आप बोलते हो कि कैल्शियम के लिए हम जानवरों को खा रहे, कहीं आप बोलते हैं हड्डियों के लिए खा रहे हैं, ताकत के लिए खा रहे हैं। अगर जानवरों को खाने से इतनी हड्डियाँ, कैल्शियम मिलता है हड्डियों को, या इतनी ताकत आप लोगों में है, तो हमारे जैसे वेजिटेरियन तो जिंदे नहीं रहने थे। फिर क्या मतलब इस बात का? ये गलत बात है, अपने आप को एक्सक्यूज करते रहते हो आप, ये गलत है। इसीलिए सबसे पहले अपनी आदतें ठीक रखो, गलत आदतों को छोड़ दो और जानवरों की हत्या बंद करो। कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कहीं कोई समाधान नज़र नहीं आता, घुटनों का दर्द हो गया, शुगर होगी, या और बहुत सारी बीमारियां, कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब तो होपलेस है, अब कोई इलाज नहीं है, तो हमारे पास आप आ सकते हैं। हमारे नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको कोई ना कोई हल हम ज़रूर देंगे। और जहाँ कोई डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा उसको हीन भावना फील होती है, या ऐसा लगता है कि अब तो मर ही जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उदास रहता है, उसके लिए हम यंत्र देते हैं। वो यंत्र जैसे आप डालेंगे, जैसे स्वास्थ्यवर्धक यंत्र, विद्यावर्धक यंत्र, फिर ज्ञानवर्धक यंत्र, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं हमारे पास। जब भी आप किसी भी बात से परेशान हैं, जहां आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो आप हमारे से यंत्र ले सकते हैं। उस यंत्र को डालते ही आपके मन की उदासी खत्म होगी और आप खुद ही हैरान होगे। और काले रंग की चीज़ों का परहेज करें, काला, नीला, हरा रंग परहेज करेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों में वैसे ही राहत मिलेगी। और इसके अलावा अगर कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल माता जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। दर्शकों को ये चीज़ समझनी भी चाहिए कि हमें किन चीज़ों का परहेज करना है, किन चीज़ों को खाने से बचना है और किन कामों को करने से बचना है। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो रंग माता जी ने बताया उनका परहेज करें अपने जीवन में, और जानवरों को खासकर पीड़ित ना करें, और अपने ग्रहों को कैसे अच्छी अवस्था में रखना है ताकि आपका जीवन सुखी बने, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। और साथ ही दर्शकों आपको बता दें, आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में जो कुछ भी दोष चल रहा है, जो ग्रह आपके किस तरीके से आपको प्रभावित करते हैं और किस तरीके से आपके जो शारीरिक बदलाव होते हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती है, उनका ग्रहों से क्या संबंध है, ज्योतिष और आयुर्वेद का क्या कनेक्शन है, इस तरीके से ये सारी दवाइयाँ तैयार की गई हैं। तो आप जो आपके नंबर पर, जो आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स को नोट कर लीजिए। संस्था के माध्यम से आप इनको मंगवा सकते हैं। चाहे घर में कलेश है, पति पत्नी में कलेश चल रहा है, आपके घुटनों की समस्या है, आपको बार बार पेशाब आ रही है, तमाम तरीके की जो परेशानियां जो शारीरिक रूप से आपके जीवन में चल रही है, या फिर कुंडली में जो आपके दोष है, तो उन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है और एक अच्छा सुखी जीवन जीना है, तो उसके लिए आप संस्था से जुड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, इन दवाइयों को आप उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही माता जी को अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है, अपनी कुंडली दिखवानी है, तो उसके लिए भी आप जो नंबर्स आपके चल रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए। जय माता की, जय माता।